चलिए बढ़ते हैं एक अच्छी खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बड़ी खबर है जहां मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल कृषि विकास की रीढ़ माना जाता है। और ऐसे में संस्थान के डायरेक्टर जीपी प्रजापति इन्होंने बताया है कि सीएट की स्थापना प्रदेश में कृषि विस्तार तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा के उद्देश्य से की गई है, ताकि कृषि विभाग के अधिकारियों और विस्तार कर्मियों एवं मैदानी अमले को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण भी आसानी से दिया जा सके। और इसके लिए विभिन्न वर्गों के लिए भी उनके द्वारा नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। संस्थान कृषि विभाग को लेकर मानव संसाधन को लगातार अपडेट करते हुए प्रदेश के लाखों किसानों तक आधुनिक कृषि का ज्ञान पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सरवर की खास रिपोर्ट। 26 एग्रीकल्चर ईयर के रूप में घोषित किया है। लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले मध्य प्रदेश में कृषि की जो संभावना है और किसानों की आय के लिए जो केंद्र सरकार का भी मोटिव है डबल करने की जो संभावना है, उनको तराशने के लिए 2026 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड इन दैट इम्पोर्टेंट रोल इज बीइंग प्लेड बाय स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वी हैव विद अस इट्स डायरेक्टर मिस्टर जीपी प्रजापति जी। प्रजापति जी, 2026 एग्रीकल्चर वर्ष सीएट की क्या भूमिका रहेगी? कृषि वर्ष 2026 मनाया जा रहा है। इस संबंध में और इसके साथ साथ प्रारंभ से ही 2006 से इस संस्थान की स्थापना हुई है। मध्य प्रदेश शासन की कृषि विभाग की ये एक प्रमुख प्रशिक्षण इकाई है। यहाँ पर कृषि एवं संवर्गीय विभागों जैसे पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी अधिकारियों के जो प्रदेश के जो अधिकारी हैं, मैदानी अधिकारी हैं, उनको विभिन्न नवीन तकनीकी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। कृषक उत्पादक संगठन जो है एफपीओ, उनको भी प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। जी, एफपीओ को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब हमारे विभागीय अधिकारियों को, मैदानी अधिकारी जो किसानों के बीच में रहते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने ज़िलों में अपने किसानों के बीच में किसानों को केंद्र की और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं और नवीन तकनीकी की जानकारी देते हैं, जिससे लगातार जो है उत्पादन में, उत्पादकता में वृद्धि भी हो रही है। ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आजकल देखा जाए कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बाकी फील्ड में हुआ है, और कृषि में भी अच्छा जो मैकेनिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, उसकी ट्रेनिंग और जानकारी होना जरूरी है। बिल्कुल, हम हर समय यही प्रयास करते हैं कि जो नवीन तकनीकी आ रही हैं उनका प्रशिक्षण हमारे विभागीय मैदानी अधिकारियों को दें, जिससे कि किसानों तक नवीन तकनीकी और नवीन योजनाओं का जो है की जानकारी वहाँ तक पहुँचे और जो कृषि लाभ मिले। जो कृषि विश्वविद्यालय या केवी के सेंटर्स हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेशन हो पाता है ताकि उनसे भी संभव जो सहयोग लिया जा सके। बिल्कुल, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के जो साइंटिस्ट हैं, जहाँ भी जो भी उससे संबंधित विषय होते हैं, उसके बारे में उनको यहाँ पर अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है, जिससे कि नवीन जानकारी उनको हमारे विभागीय अधिकारियों को दी जा सके। जो मुख्य रूप से किन किन फील्ड में ट्रेनिंग कर रहता है इसे? प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पर जो है, आपको जैसे अभी मैं बताया कि नवीन तकनीकी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, नवीन तकनीकी की जानकारी है, और उसमें आप आ जाएंगे अगर देखेंगे तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का है, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, प्राकृतिक खेती का है, और भी जो बहुत सारी योजनाएं हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन है, ये सारी इस तरह की जो है विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। उम्मीद करें कि राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, जो कहा जाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की स्टेट में एक रीढ़ की हड्डी है, वो बहुत ही मजबूत रहेगी और अच्छा किसानों के लिए जो आधुनिक कृषि ज्ञान है उसको पहुंचाने में सफल रहेगी। थैंक यू।